पुष्कर में स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए राज्य सरकार द्वारा प्राप्त निःशुल्क भूमि पर निर्मित छात्रावास को सिलाई फैक्ट्री के कारीगरों को किराए पर देकर दुरुपयोग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। ये पूरा मामला अखिल भारतीय खटीक महासभा विश्राम स्थली से जुड़ा हुआ है। तथ्यों के अनुसार इस मामले की जांच उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल द्वारा की जा रही है। अखिल भारतीय खटीक महासभा को गनाहेड़ा रेलवे फाटक के पास स्कूली और कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और धर्मशाला के निर्माण के लिए खसरा नंबर 1937 में से 1 बीघा 4 बिस्वा भूमि 2006 में राज्य सरकार के भू राजस्व नियम 1993 के अंतर्गत निःशुल्क आवंटित की गई थी, लेकिन यहां पर व्यवसायिक उपयोग किया जा रहा है। महासभा ने छात्रावास का निर्माण करवाकर विद्यार्थियों के बजाय कस्बे के सिलाई फैक्ट्रियों के काम करने वाले बंगाल बिहार के कारीगरों को किराए पर देकर यहां किराए वसूलने का गोरख धंधा शुरू कर दिया है। छात्रावास में रह रहे बंगाल और बिहार के किराएदारों ने बताया कि वे गत 3 वर्षों से यहां कमरा लेकर 4,000 रुपए मासिक किराया दे रहे हैं। इस मामले में महासभा के अध्यक्ष छीतरमल टेपण से बात की गई तो उन्होंने फोन तक उठाने की जहमत नहीं की और जब इस मामले में महासभा के वरिष्ठ मंत्री बालकिशन सोलंकी से बातचीत की गई तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया, जबकि वहां रह रहे किराएदार ही साफ तौर पर अपनी सच्चाई को बयां कर रहे हैं। ऐसे में छात्रावास के नाम पर ली गई भूमि को व्यावसायिक उपयोग में लेना गलत है। साथ ही महासभा द्वारा छात्रावास धर्मशाला के 20 कमरे, एक हॉल और संपूर्ण परिसर को किराए पर देने का रजिस्टर्ड किरायानामा भी सरेरा के पास सामने आया है, जिसके मुताबिक 2022 में बिरिचंद नामक व्यक्ति को संपूर्ण परिसर किराए पर दिया गया था। इस मामले में उपखंड अधिकारी गौरव कुमार मित्तल ने पूरे मामले की जांच करवाकर कानूनी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। नायब तहसीलदार घनश्याम सिंह ने बताया कि धर्मशाला और छात्रावास के लिए आवंटन की गई भूमि का यदि गलत उपयोग किया गया तो नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी, जबकि महासभा के अध्यक्ष और महामंत्री और यहाँ के जो पदाधिकारी हैं उनका साफ तौर पर इनकार किया जाना है कि ऐसा कोई भी किराए पर नहीं दिया गया है। तो फिर ये दस्तावेज किसके हैं और इसे किसने किराए पर दिया, ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। जो भूमि आवंटन की गई है उसके अनुसार उसका उपयोग होना चाहिए। आपके द्वारा कितना हमारी जानकारी मिला जाए हम उसकी जांच करवा लेते हैं, इसका क्या उपयोग चल रहा है। इसमें जांच के बाद में जो भी कार्रवाई समुचित होगी वैसे कार्रवाई की जाए। सरकार के क्या नियम है सर? नहीं, जो नियम आवंटन में जो लिखा हुआ है, शर्तें लिखी हुई, उसी के अनुसार काम होना चाहिए। जो आवंटन में उनको जिस प्रयोजन के लिए जमीन आवंटन की गई थी उसी के उपयोग में होनी चाहिए थी, उसी के अनुसार होगी। ये समाज को धर्मशाला और छात्रावास निर्माण के लिए है तो ये उसी के अनुरूप उपयोग में होनी चाहिए। ठीक है, अभी आपके द्वारा जो ये बताया गया है उसको एक बार मेरे संज्ञान में आया है, अब इसको देख लेंगे, मैं जांच करवाता हूँ और जो भी उचित कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये एक बार जांच के बाद ही पता चलेगा कि किस तरीके का उसका यूज या मिसयूज हो रहा है, तो वो जिस तरह का रहेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी लॉज में है उनके अकॉर्डिंग उसको ये टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा, जिस व्यवस्थार्थ ये दी गई है और जो आवंटन किया गया है उसकी शर्तें जो हैं उसकी अगर पालना हो रही है तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है, अगर नहीं हो रखी है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी कार्रवाई की जाए। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।